पार्टी कोई भी हो, कोई भी देखने नहीं आता है। सारा कुछ गर्दा वगैरह, मिट्टी वगैरह, फर्नीचर है, सारा कुछ परेशानी का काम है यहाँ। है कितनी डस्ट होती है, आपके सामने देख लो हम कितना पानी डाल रहे हैं। नेताओं के बड़े बड़े वादे सुने तो होंगे जरूर आपने, कभी उनकी रैली में, कभी न्यूज चैनल पर, तो कभी किसी समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने किसी वार्ड पार्षद के झूठे वादे सुने हैं? नहीं सुने हैं तो हम आपको सुनाते हैं। हमारा टेंडर अलाट होया ठेकेदार को टेंडर अलाट होया, सिर्फ ठेकेदार में प्रॉब्लम आ रही है। जो अपना दिवाली को ना लेबरें अपने सारी घर चली जाती हैं, लेबर की शॉर्टेज है। उसके बाद हम काम करा देंगे, टेंडर अलाट होया कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम काम करा देंगे, टेंडर अलाट होया कोई दिक्कत नहीं, टेंडर अलाट होया। लेबर की प्रॉब्लम करके लेबर की हमारा टेंडर अलाट होया ठेकेदार को टेंडर अलाट होया, सिर्फ ठेकेदार में प्रॉब्लम आ रही है। जो अपना दिवाली को ना लेबरें अपने सारी घर चली जाती हैं, लेबर की शॉर्टेज है। उसके बाद हम काम करा देंगे, टेंडर अलाट होया कोई दिक्कत नहीं है। लेबर की प्रॉब्लम करके लेबर की शॉर्टेज है। कब तक एक एस्टिमेटेड टाइम हो, लगभग 2 महीने 4 महीने, कब तक? नहीं, मेरे ख्याल है अभी ये भैया दूज है, विश्वकर्मा है, दिवाली के बाद जो है उसके बाद लेबर आने शुरू हो जाएंगे, हम काम शुरू करा देंगे। विश्वकर्मा है, दिवाली के बाद जो है उसके बाद लेबर आने शुरू हो जाएंगे, हम काम शुरू करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं काम के आने की, हमारे किसी की दिक्कत नहीं है। अगर ना टेंडर अलाट, टेंडर भी अलाट हुए हैं ठेकेदार को, पर शॉर्टेज है लेबर की, लेबर अपने घरों को जा चुकी है, इस करके अभी काम नहीं हो रहा। ये थे बल्टाना की वार्ड 31 की पार्षद नीतू चौधरी के पिता राम कुमार चौधरी। अब जनाब चुनाव के बाद पार्षद नीतू चौधरी को तो किसी ने देखा ही नहीं, तो उनके पिताजी को ही वार्ड पार्षद समझा जा सकता है, क्योंकि पार्षद का पूरा कार्यभार यही देखते हैं। अब मुद्दे पर आ जाते हैं। श्री राम कुमार चौधरी जी ने जनता से वादा किया था कि दिवाली में सभी लेबर अपने घर चले गए हैं, दिवाली खत्म होते ही सड़कों का काम शुरू करवा दिया जाएगा। बस फिर क्या था, वार्ड 31 के लोग दिवाली खत्म होने का इंतजार करते रहे और इस खुशी में दिवाली भी खूब धूमधाम से मनाई कि दिवाली के बाद वार्ड 31 की सड़क ठीक हो जाएगी। दिवाली तो छोड़े जनाब, यहाँ तो अब अगली दिवाली की तैयारियां शुरू होने को है। बस सड़कों का हाल वही है जो दिवाली से पहले थी, या फिर यूं कहें कि अब तो उससे भी ज्यादा हालत खराब है। इन्हीं सवालों को जवाब ढूंढने जब हम पहुंचे वार्ड 31 की पार्षद श्रीमती नीतू चौधरी के पिता श्री राम कुमार चौधरी जी के पास, वार्ड नंबर 31 की पार्षद नीतू चौधरी के घर पहुंचे हम, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं मिली। फिर हम उनके कार्यालय पहुंचे तो वहां पर वार्ड पार्षद नीतू चौधरी के पिताजी यहाँ पर मौजूद थे। जब हमने सड़क के मुद्दों पर बात करनी चाहिए उनसे, क्योंकि उन्होंने पिछले खबर में हमें बताया था और जनता को भी आश्वासन दिया था कि दिवाली के बाद जो है वो काम शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन दिवाली के बाद कोई भी काम जो है वो सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करने पहुंचे थे, लेकिन राम कुमार जी ने साफ बात करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम पहले भी आपको बाइट दे चुके हैं, अब हम इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं करेंगे। जब यही बात हमने उनसे कहा कि आप कैमरे पर आकर के ये बात जनता के सामने रखें, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि ये बाइट हम नहीं दे सकते, हम सड़क के मुद्दों पर कोई भी बातचीत मीडिया से नहीं करना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि आप यहाँ से जा सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो बल्टाना की सड़कें हैं वो आगे बनाई जाएंगी या फिर यही खस्ता हाल जो है वो दिखाई देती मालूम पड़ेगी। अब वार्ड 31 के लोगों को ना जाने सड़क की समस्या से कब निजात मिलेगी। वार्ड 31 में पड़ते फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को भी अपने दुकानों में बैठकर धूल और मिट्टी खाने को मजबूर होना पड़ेगा। ज़ीरकपुर के बल्टाना क्षेत्र के जो सड़कें थीं उनको लेकर के हमने पहले भी खबरें चलाई हैं, और जो वार्ड नंबर 31 के प्रधान नीतू चौधरी हैं, उनके पिताजी से भी हमारी बातचीत हुई थी, जो कि वीडियो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने बाइट में ये भी कहा था कि ये जो सड़कें हैं वो दिवाली के बाद से शुरू हो जाएंगी बननी। इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करने पहुंची हूं
बल्टाना फर्नीचर मार्केट के प्रधान हैं हमारे साथ, परमजीत सिंह पम्मी जी। उनसे मैं बात करूंगी कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि जो मुद्दा है मेन इन पूरे फर्नीचर मार्केट का भी है, पूरे 31 नंबर वार्ड का भी है और पूरे बल्टाना का भी है, क्योंकि सड़कों की जो हालात है वो बहुत बद से बदतर है। क्या कुछ कहना है सर? बातचीत हुई, क्या कुछ हल निकला? बातचीत ऐसे हुई है, राम कुमार जी से मैंने 2-3 बार मैसेज भी किया है व्हाट्सएप पे ग्रुप में, और फ़ोन वो उठाते नहीं है। मैंने आज भी उनको फ़ोन किए 2 बार, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। थक हार के मैंने कमेटी के प्रधान सरदार उदयवीर जी से बात की है, तो सरदार उदयवीर जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि हम इस हफ्ते सड़क का काम शुरू कर देंगे। मैं उनका बहुत धन्यवाद करूँगा अगर वो इस हफ्ते हमारी सड़क का काम कर देते हैं, क्योंकि अब तो फर्नीचर मार्केट वाले इतने दुखी हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि इस एसोसिएशन को भंग करके नई एसोसिएशन बनाए, काम नहीं करती। एसोसिएशन तो काम जब करेगी जबकि एमसी काम करेगी। एमसी हमारा फ़ोन ही नहीं उठाता, तो उसमें एसोसिएशन का भी क्या कसूर है? प्रधान जी, क्या कैमरे के सामने एक बार राम कुमार चौधरी जी को फ़ोन मिला सकते हैं? हम बिल्कुल मिला सकते हैं जी। 1 मिनट जी। लो जी, मैंने फ़ोन मिला दिया राम कुमार जी को। बेल जा रही है जी, पर राम कुमार जी फ़ोन नहीं उठा रहे। जबकि राम कुमार जी की मैंने तन मन से पूरे से सपोर्ट कराई है, और मेरी पूरी मार्केट ने क्या पूरे वार्ड से मैंने पूरी दिल से हेल्प की है और दिल कर्म से मैंने जिताया है। सिर्फ वादा यही था कि जो भी काम होंगे आपको पहल के आधार पे हमारे काम कराने होंगे, लेकिन नहीं हो रहे। इस बात का मुझे बहुत दुख है, और जिनसे मैंने वोटें डलवाई हैं वो लोग मुझे गालियां देते हैं। नहीं उठाया जी। जवाब नहीं दे रही आप, कृपया करके कुछ समय बाद दोबारा तुम कोशिश करो। प्रधान जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या लगता है आपको कि जो मेयर के चुनाव होने हैं अभी, तो लगता है आपको कि कांग्रेस और इसमें जिस तरह की कार्यशैली जो है एमसी के बल्टाना में है, उस तरीके से तो आपको देखो, उनका तो कुछ नहीं, मैं किसी के बारे में कुछ कह सकता, लेकिन मैं सरदार दीपेंद्र ढिल्लों जी के साथ हूँ और तन मन धन से पूरी सेवा करूँगा। उनको जिताने का पूरा प्रयास होगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो जीत के हमारे एमएलए बने।